नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. गंभीर परिणाम, विपक्ष ने ईडी को दी चेतावनी क्योंकि अडानी प्रोजेक्ट मार्च विफल हो गया। कांग्रेस, डीएमके, आप और कुछ वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी पार्टियां बुधवार दोपहर प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली कार्यालय तक एक असफल विरोध मार्च के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बुधवार दोपहर संसद लौट आई। कॉरपोरेट धोखाधड़ी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्टॉक कीमत में हेरफेर। विपक्षी नेताओं के मार्च मार्ग पर भारी सुरक्षा तैनात की गई थी। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दी और नेताओं से आग्रह करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया था क्योंकि बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाने के आदेश लागू किए गए थे। विपक्षी नेताओं, राजनेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच गतिरोध के तनावपूर्ण क्षणों के बाद पूर्व में भरोसा और सांसद में वो वापस चले गए, जहां उन्होंने ईडी अधिकारियों से मिलने और जांच के लिए एक एक करके जाने की कसम खाई। कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने संवाददाताओं से कहा, हम संसद वापस जाएंगे, इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे और 17 से 18 पार्टियों का हमारा प्रतिनिधिमंडल ईडी से मिलेगा। शिकायतें, अगर ईडी शिकायत दर्ज नहीं करेगी तो वो बेनकाब हो जाएंगे, फिर हम उस शिकायत को आपको जारी कर देंगे और संसद में हंगामा करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस 20 मार्च को राहुल की मेगा रैली के लिए तैयार है। सत्तारूढ़ भाजपा के तूफानी चुनाव अभियान का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 20 मार्च को कर्नाटक में एक मेगा रैली का आयोजन बना रही है, जिसमें राहुल गांधी भाग लेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राज्य का दौरा करेंगे। बेलगावी में मेगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में 10.7 किलोमीटर के रोड शो में हिस्सा लिया और लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की। भारतीय मूल के किशोर ने $2.5 लाख का अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार जीता। एक भारतीय मूल के किशोर ने आरएनए अणुओं की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए कंप्यूटर मॉडल विकसित करने के लिए $2.5 लाख का प्रतिष्ठित हाई स्कूलर्स विज्ञान पुरस्कार जीता, जो रोगों का शीघ्र निदान करने में सहायता कर सकता है। 17 वर्षीय नील मोदगल को मंगलवार को रीजन रॉन साइंस टैलेंट प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। 17 वर्षीय अंबिका ग्रोवर $80,000 के पुरस्कार के लिए छठे स्थान पर, 18 वर्षीय सिद्धू पचीपाला $50,000 के पुरस्कार के लिए 9वें स्थान पर रहीं। लगभग 2000 हाई स्कूल के बच्चों ने साइंस टैलेंट सर्च में प्रतिस्पर्धा की, जिसमें से 40 को फाइनल राउंड के लिए चुना गया। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काल्वी का राजस्थान में निधन। राजपूत नेता और करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काल्वी का मंगलवार को यहां एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अंतिम सांस ली। काल्वी पिछले कुछ दिनों से सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नागौर जिले के काल्वी में किया गया। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय, एचसी ने अंतिम अनुग्रह के रूप में 8 सप्ताह का समय दिया। नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए 8 सप्ताह की समय सीमा तय की और चेतावनी दी कि अगर गैर मामले में दिल्ली सरकार और एनडीएमसी से संबंधित शीर्ष अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देगा। अनुपालन, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शहर सरकार द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जबकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, ट्रांसजेंडर आबादी के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया गया। इस अदालत को सूचित करते हुए स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है कि राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम को ध्यान में रखते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के मामले में उचित कार्यवाही की है। हालांकि स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि शौचालय का निर्माण बिल्कुल नहीं किया गया, पीठ ने कहा, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल हैं। डिमोनिटाइजेशन का समय, बीआरएस पोस्टर लोगों को नोटबंदी की याद दिलाता है। बीआरएस ने भाजपा के खिलाफ अपनी पोस्टर युद्ध को जारी करते हुए अब एक पोस्टर लगाया जो देश को 2016 में नोटबंदी के केंद्र के फैसले की याद दिलाता है। भारत सरकार इस बात से सहमत है कि डिमोनेटाइजेशन एक विफलता है, ये अब डिमोनिटाइजेशन का समय है, पोस्टर पढ़ा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के.टी. रामाराव ने मंगलवार को इस विषय पर ट्वीट किया और इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का सबसे नासमझी भरा फैसला बताया। तेलंगाना सचिवालय का उद्घाटन 30 अप्रैल को सुबह 6:08 पर होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन 30 अप्रैल को सुबह 6:08 के शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे, अपने अंदर कुर्सी ग्रहण करेंगे। उसके अनुसार मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी मंत्री और अन्य अधिकारियों को 20 अप्रैल को सचिवालय में कक्ष आवंटित किए जाएंगे, जिससे वो 30 अप्रैल से प्रभावी रूप से संचालन शुरू कर सकेंगे।
हालांकि राज्य सरकार ने 17 फरवरी को सचिवालय भवन का उद्घाटन करने की योजना बनाई थी, लेकिन सोमवार को हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के कारण हैदराबाद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। योगी 25 मार्च को सबसे लंबे समय तक यूपी के सीएम बने रहेंगे। जब योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को कार्यालय में 6 साल पूरे करेंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो राज्य सरकार एक बड़े उत्सव के मोड में आ जाएगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते ही उनके नाम लगातार 6 साल 6 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड होगा। ये राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अब तक की सबसे लंबी अवधि है। इससे पहले कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 1960 तक 5 साल तक 345 दिन तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम केसीआर 26 मार्च को महाराष्ट्र के कंधार लोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 26 मार्च को महाराष्ट्र के कंधार लोहा क्षेत्र में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों की बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं के बीआरएस एजेंडे और चंद्रशेखर राव के दृष्टिकोण से आकर्षित होने की उम्मीद है। पूर्व विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर अन्ना डोडेंगे, पूर्व विधायक नागनाथ गिसेवाड़ा, महाराष्ट्र राकंपा के युवा सचिव शिवराज डोंगडे, राकंपा के नांदेड़ जिला अध्यक्ष दत्ता पवार, नांदेड़ शहर के अध्यक्ष शिवदास धर्मपुरकर, राकंपा प्रवक्ता सुनील पाटिल और कई अन्य राकंपा और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मंगलवार को हैदराबाद में चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। आरमूर विधायक और नांदेड़ के प्रभारी ए जीवन रेड्डी उनके साथ थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चिरंजीवी को विवादित भूमि पर निर्माण से रोक दिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तेलुगु सुपरस्टार के चिरंजीवी को यहां जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी में जमीन के एक टुकड़े पर किसी भी निर्माण गतिविधि को रोक दिया है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने श्रीकांत बाबू और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 595 वर्ग गज जमीन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चिरंजीवी को जुबली हिल सोसाइटी द्वारा बेची गई थी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।